तो फ्रेंड्स, बिग बॉस में वीकेंड के वार में आज सभी कंटेस्टेंट के फैमिली मेम्बर्स आए हुए हैं और सलमान सर जो है उन सभी से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे परिवार वालों से कि वो ईशा को गेम में यूज करेंगे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वो किसी भी कारण से किसी से भी लड़ पड़ते हैं और फिर जस्टिफाई करते हैं क्या मैं ऐसे ही हूँ। तो आप हमें बताइए कि ये अभिषेक ये गेम के लिए कर रहा है या वो ऐसा ही है? सर वो ऐसा ही है। ऐसा ही है? ऐसा ही है। उसको गलत बर्दाश्त नहीं होता। मतलब बेटा गलत ही नहीं है, बेटा सबकी गलतियां सुधार रहा है। जो गुस्सा इतना करना गलत है, हाथ उठाना गलत है। हाथ उठाना तो गलत ही है, ये शो का फॉर्मेट है ही नहीं। जब भी जिस कंटेस्टेंट ने हाथ उठाया वो बाहर चला गया है। बट फिर भी अब की बार मुझे लगता है इन लोगों ने सही बोला है कि अब की बार बिग बॉस थोड़े से बायस्ड हो गए हैं अभिषेक को लेके। तो सर ने समझाया भी, सलमान सर ने, कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। बट अब की बार सच में बिग बॉस जो बोल रहे हैं कि बायस्ड हो गए हैं तो वो हो गए हैं बायस्ड। मारना चाहिए था बचपन से, हर वीकली 3-4 बार मारना चाहिए। सर वो मारते थे, मतलब उसने बोला था कि टीवी तोड़ा था और मेरे सामने थप्पड़ मारा था। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बचपन में तो हर बच्चे को मार पड़ती है। बावजूद ऐसा ही है। तो इसमें सलमान सर अंकिता को डिफेंड कर रहे हैं और जो भी उनकी सासू माँ ने जितनी भी स्टेटमेंट्स दी हैं उनको भी गलत कह रहे हैं। We're talking about a girl who's from our film industry, who's respected, who your own son wanted to get married to. सर बिल्कुल सर, सबकी मर्जी की और सबके प्यार से ही शादी हुई है सर। ऐसा कुछ नहीं है कि Exactly. उन दोनों ने कर, सब पूरे रिस्पेक्ट के साथ हम लेकर आए हैं अंकिता को यहाँ पे। चीजें बोल गई हैं जी। तो अगर विकी के ग्रैंडफादर उनके बारे में ये सब बोलते हैं कि मेरे बेटे ने इनके खर्चे और इनके ये सब उठाए, तो फिर सब बहुत गलत स्टेटमेंट था सर। वो निकल गया। वो निकल गया। क्यों निकल गया? बेटे के मुंह में निकला। तो यहाँ पर सलमान सर ने बड़ी ही मैच्योरिटी के साथ अंकिता की सास को जो है वो स्टेटमेंट्स की चोट भी मारी और इसके बाद उसके ऊपर मरहम भी लगा रहे हैं, दवाई भी वही देंगे। लेकिन आपकी मदर इन लॉ ने तो विकी तो ऐसा है ही नहीं, ऐसा है तो ऐसा नहीं है सर। मैंने आंटी से भी कई बार बात करी है। उनको भी रियलाइज होगी ये चीज, उनको भी रियलाइज होगी कि मैं शायद कुछ गलत बोल गई। आई डोंट थिंक कि अंकिता की सास इतनी जल्दी मानने वाली हैं। मुझे वो थोड़ी सी ईगोइस्टिक लगती हैं। बट मैं कोई जजमेंट नहीं दे सकती, क्या पता कुछ और भी हो सकता है। बट ये तो आप मानेंगे ही, क्योंकि सास भी कभी बहू थी तो वो थोड़ी सी खतरनाक वाली सासू माँ लगती हैं मुझे बहुत। नहीं तो दिस इज नाउ विकी हैज गॉट टू टेक अ स्टैंड। विकी इज गोइंग टू टेक अ स्टैंड के माँ इसमें मत पड़ो आप प्लीज। ये मेरा और अंकिता का ये है, हमारे होते रहते हैं ये सब। वी विल मेक इट अप, वी आर हस्बैंड एंड वाइफ, वी आर प्लानिंग अ फैमिली। नाउ यू डोंट कम इन बिटवीन, क्योंकि दिस इज गोइंग टू मदर एंड सन में इसमें झगड़ा हो जाएगा। हस्बैंड वाइफ में अब मदर तो अब सन मदर वो तो अपने आप को छोड़ेंगे नहीं, तो इसमें क्या होगा? हस्बैंड एंड वाइफ में टकरार होने शुरू हो जाएंगे ज्यादा। तो फ्रेंड्स, सलमान सर के सामने कुछ भी बोलने में ना अप्पा टप्पा चप्पा हो जाती है, क्योंकि कुछ भी बोलने में 10 बार सोचना पड़ता है। वो बोलने ही नहीं देते किसी को अपने आगे। कोई भी बात जो होता है ना वो इतनी क्लियरिटी से सामने रखते हैं कि कोई बोल नहीं पाता। Hey, I understand your mother-in-law's perspective as well. क्योंकि come from बिलासपुर, एक conservative family है, एक चलो ये हर अच्छी चीजें दिख गई, ओके बच्ची बहू आ गई, हर चीज हो गया और ये टीवी पर आ गए दोनों हस्बैंड वाइफ और झगड़े कर रहे हैं। तो जितने भी वो जो relatives हैं, जो के फ्रेंड्स हैं, जो के दूर के रिश्तेदार हैं, पहले तो अपनी सासू माँ को बोलो कि उन के फोन ना उठाएं, बिकॉज मजे ले रहे हैं। दे आर जेलस, दे आर पोकिंग योर मदर इन लॉ एंड योर मदर इन लॉ इज गेटिंग पोक्ड। तो भाई असली बिग बॉस तो चल रहा है अंकिता जी के घर के अंदर, क्योंकि उनकी सास असली बिग बॉस खेल रही हैं और उनके रिलेटिव्स तो उन्हीं को सर सुना रहे हैं। तो ये क्या कम छोटे खानदान की है? हाँ, आपके परिवार को कोई नहीं जानता था, बिलासपुर में नहीं जानते होंगे आपके परिवार को, इसको हिंदुस्तान में बच्चा जानता है। तो ये आप भूल गई।
लेकिन लोगों ने आपको फोन कर करके आपको पिन मारा है। सो ये बात बिल्कुल सही है कि जो रिलेटिव्स होते हैं वो पिन मारने से बाज नहीं आते और वो आपसे बहुत ही ज़्यादा जेलस होते हैं अगर आपका कुछ अच्छा होता है, और ये रियल लाइफ में ये होता ही होता है। तो ऐसे रिश्तेदारों से वेल विशर से बचकर रहना चाहिए। जेलस है, वो मजा ले रहे हैं, उनको तो ये बात समझाइए आप। आई डू नॉट ब्लेम योर मदर इन लॉ फॉर दिस एट ऑल। आई ब्लेम ओनली वन थिंग कि आपने उनकी बात सुनकर आपने ये सब क्यों कमेंट किया। पहले तो उनको बोलो कि वो जिन ने उनको फोन किया है उनको गैंग्रीन की तरह कट करके निकालो, इरेडिकेट देम from her lives, otherwise she will be a very miserable lady। तो सलमान सर ने बिल्कुल सही कहा कि ऐसे रिलेटिव्स की बातें हमें नहीं सुननी चाहिए, उन्हें अपनी लाइफ से थोड़ा सा निकाल देना चाहिए या दूर कर देना चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ और भी ज़्यादा मिजरेबल हो जाती है अगर हम इनकी बातों पर जितना ध्यान देते हैं हम और ज़्यादा पिस्ड ऑफ हो जाते हैं। सन माय बहू, वर दोस पीपल इम्पोर्टेंट फॉर हर, या दुनिया क्या बोलेगी, दुनिया क्या बोल रही है, लोग क्या सोचेंगे, इज दैट मोर इम्पोर्टेंट देन द सन एंड हिज वाइफ? फैमिली इज इम्पोर्टेंट, फैमिलीज में सही। ऐसा सर हमें भी देख के बहुत शौक लगा सर, मम्मी और अंकिता के रिलेशन या हमारे सबके रिलेशन सब बहुत अच्छे ही थे सर। ऐसा कुछ ऐसा जब ये सब इंटरव्यू एग्जैक्टली ये जब हुआ है बहुत अच्छे थे, ये जब हुआ है तो वो लोग देखा हम साथ में 3 लेडीज थी ना, वो जो आके पिन मार के जा रही थी, तो ये आपके साथ 3 नहीं हैं, ये बहुत सारे हैं और घर में ही होंगे। आफ्टर योर फादर इन लॉ या मदर इन लॉ ही है ना घर की मालकिन। यस सर। हाँ, और उसके बाद ये 2 बहुएं हैं। तो ये सब लोग क्यों भूल जाते हैं कि अंकिता अकेले को ये शो, यू नो वी बीन आस्किंग हर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम और शी डिडंट वांट टू कम, शी डिडंट वांट टू कम। ये यहाँ पर इसीलिए आई है ताकि ये हस्बैंड और वाइफ यहाँ पर आए, इसीलिए आई है। सो बताया था सोचने की बहुत टाइम से मेरे को बोल रहे हैं भाभी, लेकिन आई डोंट वांट टू गो और मैं विक्की के बिना रह भी नहीं सकती हूँ। तो सर ने ये इस बात बिल्कुल सही कही है कि जो अंकिता की सास है उन्हें अपने दोनों बच्चे हैं जो उनके ऊपर ज़्यादा भरोसा होना चाहिए, ना कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, उनके ऊपर उन्हें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो लोग ना जल रहे हैं। इस वजह से लोग जब जलते हैं तो ये सब करते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो फ्रेंड्स, मैं भी आप लोगों से एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को ऐसे ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी ही अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाकर लाती रहूँगी। और फ्रेंड्स, बहुत हार्ड वर्क लगता है वीडियोस बनाने में, तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये जो है अप्रिसिएशन जो आप मुझे दे रहे हैं वो मुझे तो दिख रहा है, बट आप लोगों को और भी थोड़ा सा अप्रिसिएशन देना पड़ेगा।